बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारा एक सिलसिला चल रहा है अक़ीदा तौहीद का सबूत मसीहियों की मुक़द्दस किताब बाइबल से। मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान एक अक़ीदा में बहुत सख्त इख्तिलाफ़ है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह माबूद खुदा एक है, जबकि मसीहियों का नज़रिया ये है कि नहीं, बल्कि खुदा तीन हैं, खुदा, रूहुल कुदस और यसू। मुसलमान इस अक़ीदा को गलत कहते हैं। मुसलमानों की किताब भी इस अक़ीदा को गलत कहती है। और मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि खुदा माबूद रब एक है, उसके सिवा और कोई नहीं है। और हमारे वाला अक़ीदा मसीहियों की मुक़द्दस किताब बाइबल से भी साबित है। आइए ज़रा देखते हैं कि इसके बारे में मुसलमानों के पास क्या दलील है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आप कुरान मुक़द्दस खोलें। कुरान पाक का पारा नंबर 2 है और उसकी सूरत नंबर भी 2 है, सूरतुल बकरा। उसकी आयत नंबर है 163। उसमें अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और तुम्हारा माबूद, तुम्हारा खुदा एक है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा और कोई माबूद नहीं, उसके सिवा और कोई खुदा नहीं, उसके सिवा और कोई इलाह नहीं। ये तो होगी एक आयत। इस आयत मुबारका से मालूम हो गया कि अल्लाह के सिवा, खुदा के सिवा कोई और माबूद, खालिक, मालिक, राज़िक नहीं है, बल्कि माबूद व मसजूद और खुदा एक ही है। नंबर 2, आप कुरान मुक़द्दस को लें। कुरान मुक़द्दस का पारा नंबर 25 है, आयत नंबर, उसकी सूरत नंबर 42 है, सूरतुश शूरा। उसकी आयत नंबर है 11। उसमें अल्लाह जल्ल शानहू खुदावंद तआला फरमाते हैं, लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह की मिसल, अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की मिसल, अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो अपनी ज़ातो सिफ़ात में तन्हा है, यकता है। ये तो है मुसलमानों का अक़ीदा, जो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक से साबित है। इसके बरअक्स मसीहियों का अक़ीदा क्या है कि माबूद एक नहीं, बल्कि माबूद तीन है। जबकि ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है, कुरान पाक के भी ख़िलाफ़ है, अक़ल के भी ख़िलाफ़ है और बाइबल की सही आयात के भी मुखालिफ है। हम आपके सामने बाइबल की एक आयत पेश करेंगे जिससे मुसलमानों के अक़ीदा की तायीद होगी और मसीहियों के अक़ीदा की तरदीद होगी। लो जी, मुसलमान जिनके पास नहीं है उनके लिए हम असल किताब की तस्वीर लगा रहे हैं, और ईसाई हज़रात, मसीही हज़रात अपनी बाइबल खोलें और उसमें गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। लो जी, अहदनामा कदीम है, उसमें एक किताब है, किताब का नाम है समूएल। समूएल के चूँकि 2 हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। आपके सामने जो हम आयत पेश कर रहे हैं ये समूएल हिस्सा दोम की है और इसका बाब नंबर 8 है और इसकी आयत नंबर जनाब 23 है। इसमें लिखा हुआ है, सो तू ए खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है, उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। अहदनामा कदीम, किताब बाइबल, अहदनामा कदीम, समूएल नंबर 2, उसका बाब नंबर 8 है और आयत नंबर 23 है। सो तू ए खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कानों से सुना है, उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। आयत नंबर 23 ख़त्म हो गई। हमने आपके सामने पहले कुरान पाक की 2 आयात के 2 हिस्से पेश किए थे। उन दोनों आयात के दोनों हिस्सों से पता चला था अल्लाह माबूद, खुदा एक है, उसके सिवा कोई नहीं। वही बात इसमें लिखी हुई है कि तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इस आयत में, समूएल की आयत में क्या लिखा हुआ था? दूसरी बात क्या मालूम होती है कि उसके जो हमें मालूम है तेरी सिफात और ज़ात के बारे में, उसके मुताबिक कोई तेरी मानिंद नहीं। यही बात हमें कुरान मुक़द्दस की पारा नंबर 25, सूरा नंबर 42, आयत नंबर 11 से मालूम हुई कि कोई भी अल्लाह की मिसल नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। अब दोनों हमें किताबों से क्या पता चला कि सही अक़ीदा ये है, अल्लाह वाहिद है, उसके सिवा कोई नहीं, कोई उसकी मानिद नहीं,
کوئی اس جیسا نہیں، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ یہی عقیدہ بالکل صحیح ہے قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق، عقل کے مطابق۔ تو ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس عقیدہ کو اختیار کر لو۔ عقیدہ تثلیث باطل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ عقیدہ توحید حق ہے، سچ ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسیحی بھائیوں کو اسلام قبول کرنے کی اور توحید والا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔